बीएमसी का टॉपिक V20 G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल, जिसको डीप होल के नाम से जानते हैं। डीप होल के नाम से भी 83 को जानते हैं। पैक ड्रिलिंग साइकिल इसलिए कहते हैं कि जब होल होता है तो पैक बनाते हैं काफी और डीप होल इसलिए कहते हैं कि काफी डेप्थ तक जब होल करना होता है तो इस साइकिल का यूज करते हैं। जॉब है 200 गुणे 200 गुणे 20, इसकी लंबाई है 200 mm, चौड़ाई है 200 mm, इसकी मोटाई थिकनेस, जिसमें 5 होल करना है A B C D E पोजीशन पे। प्रत्येक होल का जो डाया है वो 10 mm है और जो इसकी डेप्थ है वो कितना करना है 15 mm। जब डेप्थ ज़्यादा करनी हो, जब डीप ज़्यादा करना हो तो कौन सी साइकिल यूज करते हैं? G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल, पैक बना के होती है। इसे डीप होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा गहराई तक 15 mm तक करना है, तो 15 mm तक होल के लिए, 20 mm होल के लिए जब डेप्थ ज़्यादा होती है तो G83 का यूज किया जाता है, इसलिए इसे अदर नाम डीप होल से भी जानते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं हेडर N1 G80 कैंट साइकिल, G40 G49 टू लेंथ ऑफसेट कैंसिल, G91 G28 Z0.0 टूल होम पोजीशन, G91 G28 X0.0 Y0.0 जॉब होम पोजीशन, M06 T03 3 नंबर टूल चेंज कर लिया, G0 G10 G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, G70 XY प्लेन, X0.0 Y0.0 Z0.0 G0 G43 Z10 mm ऊपर रोक लिया टूल, H1 ज्योमेट्री ऑफसेट S1000 M03। ये तो हो गया हेडर। इसके बाद हम ये 5 होल की कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 5 होल का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो तो A पॉइंट x में कितना गया है 50, y में 40, B पॉइंट x में कितना गया है 150, 50 है 100 है 150, y में 40, जितना ये है उतना B है। C पॉइंट x में कितना गया है, C पॉइंट x में देखो 100, इसका आधा 50 और ये 50, 100, y में 140 है और 60 इसका हाफ, तो कितना हो गया 100। D पॉइंट x में कितना गया 150 और y में 160, E पॉइंट x में कितना गया 50 और y में 160। ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हम देखो इसे करने के लिए G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल का यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले G98 या G98 या G99 रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट या रिटर्न टू आर पॉइंट। इसके बाद G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल, XY X कितना है 50, Y 40, X 50 Y 40, होल की पोजीशन, Z टोटल होल डेप्थ कितनी करनी है 15 mm, Z माइनस 15। इसके बाद R रिट्रैक्शन प्लेन कितना 2 mm। इसके बाद Q एवरी डेप्थ ऑफ कट, हर बार कितना काटना है हमें 5 mm करके काटना है। इसके बाद फीड। ये तो हो गया इसका फॉर्मेट। अब देखो ये टोटल डेप्थ G99 या G98 की ये पोजीशन हो गई। अब देखो Z
जेड टोटल होल डेप्थ कितना करना है 15 mm। एवरी डेप्थ ऑफ कट G98 ये पोजीशन और G99 ये पोजीशन आर की। G98 जेड वाली पोजीशन जो इस ब्लॉक के पहले है। 81 पैक ड्रिलिंग साइकिल, एक बार होल हुआ फिर टूल बाहर आएगा, फिर पैक, अब देखो फिर पैक बनेगा, यहां तक रैपिड में जाएगा, फिर फीड में जाएगा, फिर टूल पूरा ऊपर आएगा बाहर, फिर इसके बाद टूल यहां से यहां तक रैपिड में जाएगा, फिर होल करेगा और फिर पूरा बाहर। इसके बाद ये वाली पोजीशन इसके नीचे आएगी, इसका भी टूल मोमेंट देखो, फिर डेप्थ किया, फिर रैपिड में टूल बाहर, फिर यहां तक रैपिड में जाएगा, फिर होल करेगा, फिर टूल रैपिड में बाहर एकदम, फिर यहां तक रैपिड में जाएगा और इसके बाद फिर होल करेगा। यही कंडीशन हर जगह है, पहले होल करेगा फिर पूरा बाहर, फिर यहां तक रैपिड में, फिर फीड में, फिर बाहर। होल हुआ, रैपिड में बाहर टूल, फिर यहां से फीड में गया, फिर रैपिड में बाहर। यही चीज यहां पे फीड में गया, रैपिड में बाहर, फिर यहां तक फीड में, फिर ये रैपिड में। तो G83 इसे पैक ड्रिलिंग कहते हैं, क्योंकि ये देखो पैक बना रहा, पहले इतना होल किया क्यू में, क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है पैक। G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल या डीप होल, XY होल पोजीशन, Z टोटल होल डेप्थ, टोटल होल डेप्थ कितना करना था 15 mm, यहां हमने दे दिया 15 mm। इसके बाद R रिट्रैक्शन प्लेन, रिट्रैक्शन प्लेन, आर रिट्रैक्शन प्लेन, इससे 2 mm ऊपर। इसके बाद Q एवरी डेप्थ ऑफ कट, एवरी डेप्थ ऑफ कट, एफ फीड। G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल, XY होल की पोजीशन, Z टोटल डेप्थ कितना करना है 15 mm, तो हमने Z में डाल दिया 15 mm। R हो गया रिट्रैक्शन प्लेन, इससे 2 mm। Q एवरी डेप्थ ऑफ कट, हर बार कितना कटेगा 5 mm। ये जो वैल्यू है ये Q इक्वल टू 5। Q एवरी डेप्थ ऑफ कट 5 mm, फिर टूल बाहर निकलेगा पूरा। इसके बाद यहां से यहां तक रैपिड में जाएगा, यहां तक। ये जो अमाउंट होता है इसे समझो D, ये D अमाउंट पहले से ही फीड में चलने लगेगा, और ये D अमाउंट पैरामीटर अगर 1000 पड़ा है तो 1 mm ऊपर, पैरामीटर नंबर 532, ये पैरामीटर नंबर 532, ये मेंटेनेंस का काम है। 532 पैरामीटर में पड़ा होता है कि कितने ऊपर से ये फीड में चलेगा, कटिंग करेगा, फिर ये रैपिड में पूरा ऊपर, फिर ये फिर यहां से यहां तक रैपिड में जाता है। देखो ये इतनी दूरी से ऊपर से ही फीड में चलने लगता है। तो ये अमाउंट जो होता है ये आर की वैल्यू नहीं है, ये डी अमाउंट, ये पैरामीटर 532 में पड़ा होता है। अगर यहां पे डी में 2000 पड़ा है तो 2 mm ऊपर से ये टूल कटिंग करेगा। इसका नाम पैक ड्रिलिंग इसलिए बना क्योंकि ए पैक बना के करती है, पहले 5-5 mm का पैक बना दिए 15 mm होल करने के लिए। वो वैल्यू किस में पड़ती है, क्यू में। क्यू एवरी डेप्थ ऑफ कट, और जेड टोटल होल डेप्थ कितना हो गया 15 mm। देखो पहला होल हो गया। इसके बाद हम दूसरे होल की पोजीशन देखते हैं। एक्स 150, वाई कितना होगा 40, एक्स 100, वाई 100,
सी होल की पोजीशन, इसके बाद डी की एक्स 150 वाई 160, एक्स 150 वाई 160, इसके बाद ई की एक्स 50 वाई 160, G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल, एक्स वाई होल की पोजीशन, जेड टोटल होल डेप्थ कितना करना है, आर रिट्रैक्शन प्लेन इससे कितना ऊपर रखना है, क्यू इंपॉर्टेंट क्या है, इस फॉर्मेट में क्यू आ गया, क्यू क्या है, एवरी डेप्थ ऑफ कट, हर बार कितना काटेगा, तो एवरी डेप्थ ऑफ कट हमने डाल दिया 5 mm, ये 5 mm की कटिंग करेगा, इसके बाद टूल पूरा बाहर जाएगा और ये रैपिड में यहां तक 4 mm तक आएगा, अगर यहां डी में 1000 पड़ा है तो, और 4 mm अंदर आके यहीं से फीड में चलेगा फिर ये उसके बाद टूल ऊपर जाएगा, यही हम पोजीशन देते गए। तो G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल, ये पैक बना के कटिंग करता है इसलिए इसका नाम पैक ड्रिलिंग है, और ये डीप होल के लिए यूज किया जाता है, ज्यादा गहराई के लिए, इसलिए इसे दूसरे नाम डीप होल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखो फुटर, G91 G28 Z0.0 टूल होम पोजीशन, G91 G28 X 0.0 Y 0.0 जॉब होम पोजीशन, इसके बाद यहां नीचे M05 M09 M30 प्रोग्राम इंड एंड रीसेट। G83 पैक ड्रिलिंग साइकिल।